प्रतापगढ़ के अफीम कोठी सभागार में माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा की। माननीय मंत्री ने विषय को रखते हुए कहा कि ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए महज एक नीतिगत समायोजन नहीं है, बल्कि यह मोदी सरकार के एक दशक के अथक, स्थिर और दूरदर्शी आर्थिक प्रबंधन की परिणति है। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य जीएसटी की दरों में चौतरफा कटौती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही इसमें लगभग 2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होगी, जो पीएमएवाई में आवंटन के 4 गुना और पीएलआई स्कीम आवंटन के 10 गुना के बराबर है। इस वर्ष हर भारतीय के घर सीधे लक्ष्मी जी के आने की गारंटी है। यह माननीय मोदी जी के द्वारा दशहरे में ही दिवाली का उपहार है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता, जिला प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला, देवेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। किया है जीएसटी को लेकर तमाम सारी छूटें जो है इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, देश की आम जनता के लिए बहुत ही राहत वाला ये छूट है। इससे हर व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा और विशेष करके जो हम लोग के रोजमर्रा के जो जिंदगी में जो प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ से लेकर के और जो भी अपने जो दिनचर्या में वो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा छूट प्राप्त हुई है, तो लोगों के जीवन आसान होगा और ये इसका लाभ हम सबको मिलेगा। सर, आज आजम खान की रिहाई हुई है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, न्यायपालिका ने उनको जमानत दिया है। लंबे समय के बाद जो है, बहुत दिनों से वो जेल में बंद थे और न्यायिक अभिरक्षा में थे और न्यायालय ने उनको जमानत दिया है और न्यायालय का सम्मान है। सर, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार अखिलेश यादव बनती है तो 104 मुकदमे जो आजम खान के ऊपर हैं सब हटा दिए जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? वापस ले लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लेती है। आजम खान तो मैंने राजनेता हैं और मंत्री रहे हैं, तो ये कह करके क्या कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं अखिलेश जी? ऐसे सरकार उनकी आने वाली नहीं है। अब वो कभी जो तो नेताजी मुलायम सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में 2012 का चुनाव हुआ था, उसमें नेताजी जीते थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिए और उसके बाद वो लगातार हार रहे। 2014 में मुख्यमंत्री थे और 73 सीटें पाकर भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीती। स्वतंत्रता में खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, 330 सीटें भाजपा जीती। 2019 में अपने घोर विरोधी बसपा के साथ लिए, तभी मोदी जी और योगी जी की लहर को नहीं रोक पाए। अब 2022 में कहते थे कि हम 400 सीट पाएंगे और 1988 के बाद 38 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट होकर के आई तो योगी जी की सरकार आई, जो दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए उनको कोई चांस अब नहीं है और 50 सालों तक कोई चांस नहीं है। सर, आज जब आजम खान की रिहाई हुई तो करीब 70 गाड़ियां जो उनके समर्थक पहुंचे थे, उनका चालान किया गया। आप परिवहन मंत्री हैं, क्या ये जायज़ है? अब किस लिए चालान हुआ है अभी तो मुझे जानकारी नहीं। आप कहेंगे तो पता कर लेंगे कि चालान क्या, माने भाई हाई स्पीड में चालान हुआ है कि किस उसमें चालान हुआ है। अभी अखिलेश जी का भी चालान हुआ था, वो भी कह रहे थे कि भाजपा वाले चालान करा देते हैं। अरे जब हाई स्पीड से आप चलेंगे उस पर, तो सड़क सुरक्षा के लिए चालान किया जाता है कि भाई आपकी स्पीड लिमिट की गई है, इससे ज़्यादा आपको तेज़ नहीं चलना है, आपका जीवन अनमोल है, उसको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, इसलिए चालान होता है। अब वो वाली चालान कैसे हुई है इसको पता किया जाए।